नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात निशांत की पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं। वो निशांत जो डिप्टी सीएम का पद छोड़ दिया, वो निशांत जिसने जिद मार दी कि हमको पहले संगठन को संभालना है, वो निशांत जिसने जिद ठान दिया कि हम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ बिहार घूमना चाहते हैं, वो निशांत जो कहा कि मैं पहले जनता के बीच जाऊंगी, तब फिर हम सत्ता का जो एक अपना मिजाज है, उस मिजाज के बारे में सोचूंगा। उससे पहले हम इस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आज अचानक खबर आई कि निशांत बाबू कल शपथ ले रहे हैं। शपथ ही नहीं ले रहे हैं, खबर यह भी है कि ग्रामीण विकास विभाग वो चाहते हैं ताकि जीविका दीदी और ग्रामीण विकास से संबंधित जो कामकाज है, जिससे सीधे तौर पर महिलाओं से जुड़ाव बना रह सकता है, नीतीश कुमार के उस वोट बैंक जिसको उन्होंने एक अलग तरीके से सींचा है, संवारा है महिला वोटर को, जो आप एक कंस्टिट्यूंसी हो चुका है बिहार में, उस कंस्टिट्यूंसी से निशांत के सहारे जुड़े रहे। इसलिए खबर आ रही है कि मंत्रालय के तौर पर भी ग्रामीण विकास विभाग निशांत को मिल सकता है। लेकिन बड़ी बात है, बड़ा सवाल भी है कि अचानक ये आत्म परिवर्तन कैसे हो गया। ऐसा क्या हुआ कि निशांत को अब मंत्रिमंडल में शामिल होना पड़ रहा है? क्या यात्रा के पहले फेज में जो बातें सामने आई वो असहज तो नहीं कर रहा है, या फिर बंगाल का जो परिणाम सामने आया है उसके बाद निशांत पर कहीं न कहीं कुछ ज़्यादा दबाव बढ़ गया कि भाई बीजेपी सामने है और जो आप सोच रहे हैं सोचने का वक्त भी बीजेपी देगी कि नहीं देगी। ऐसा ना हो कि आप यात्रा में ही रह जाएं, आप अपने कार्यकर्ताओं के बीच ही रह जाएं और पार्टी इधर आपकी ख़त्म हो जाए। आप पटना से जितनी दूर रहेंगे, पार्टी पर आपकी पकड़ उतनी ही कमज़ोर बनेगी, आपकी पार्टी पर उतनी ही कमज़ोर पकड़ होगी। तो सोच लीजिए, क्या बंगाल इम्पैक्ट तो नहीं है? क्योंकि आज नीतीश कुमार के बीच जो लिस्ट पहुंचा था, 2 लिस्ट पहुंचा था। एक में निशांत के युवा टीम के 2 सदस्यों को मंत्री बनाने की बात थी, एक लिस्ट में निशांत को खुद मंत्री बनाने की बात थी। दोनों लिस्ट पर सरसरी निगाह डालने के बाद नीतीश कुमार ने निशांत वाली लिस्ट पर मोहर लगा दी। निशांत वाली लिस्ट पर मोहर लगाने का मतलब साफ है कि पहले इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं चर्चा हो चुकी होगी घर में, या जो उनके अपने थिंक टैंक के लोग हैं उनके बीच चर्चा हो ही गई होगी, तभी ये बात आई है। हालांकि इस निर्णय के से पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेता आहत जरूर महसूस कर रहे हैं जो इस बात को लेकर हैरान है कि जब मंत्री बनना ही था तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं, क्यों एक मंत्री के रूप में निशांत शपथ लेगा, डिप्टी सीएम क्यों नहीं? डिप्टी सीएम के रूप में अगर शपथ लेता तो आज बात कुछ और होती। ऐसे जो कहने वाले लोग हैं उसके अंदर एक अलग तरीके की नाराज़गी भी है। लेकिन तमाम नाराज़गी के बावजूद भी जो टीम सामने आ रहा है उसमें अति पिछड़ों पर नीतीश कुमार ने इस बार कुछ ज़्यादा ही भरोसा जताया। बुलो मंडल, दामोदर राउत हालांकि पुराना चेहरा है, इसी तरीके से जयंत राज, इन लोगों का नाम सामने खबरें हैं कि वो लोग आ रही हैं। शीला मंडल, मतलब जो अति पिछड़ों का जो एक आधार है वोट का, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो पहले मंत्री थे सारे मंत्री के रहेंगे ही, इसके अलावा 4-5 नए चेहरे जो सामने आ रहे हैं उनमें इन लोगों का नाम सामने आया है। हालांकि आनंद मोहन के बयान के बाद थोड़ी जदयू के अंदर असहजता बढ़ी है, क्योंकि राजपूत का रिप्रेजेंटेशन के तौर पर सिर्फ लेसी सिंह है, और लेसी सिंह ऐसी कंस्टिट्यूंसी से आती हैं चुनाव जीतकर लगातार, जिस कंस्टिट्यूंसी में राजपूत पॉलिटिक्स नहीं होता है, राजपूत की राजनीति नहीं होती है। राजपूत की राजनीति जो राजपूत इलाके में होता है वहाँ का प्रतिनिधित्व जदयू की तरफ से शून्य है,
और आनंद मोहन के बयान के बाद थोड़े असहजता हुई है। देखिए देर रात तक क्या निर्णय होता है। एक राजपूत का कोटा कहीं आनंद मोहन के इस बयान से, भले उसके बेटे को मिले चाहे नहीं मिले, एक कोटा बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अब 15-16 मंत्री बनाना है। 15-16 मंत्री में अति पिछड़ों पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है, अब मुख्यमंत्री नहीं है तो बाकी अति पिछड़ों पर भरोसा, 2-2 कुर्मी का चेहरा आ ही रहा है। तो हो सकता है कि एक सीट राजपूत को एक कोटा में बढ़ा दे। हालांकि सुमित सिंह को निर्दलीय की वजह से वो कोटा मिला था, लेकिन ये दबाव की सियासत चल रही है। लेकिन तमाम बातों के बीच निशांत का यह फैसला मंत्री बनने का आज भी सवालों के घेरे में है। हर कोई हैरान है कि ये इसकी वजह क्या है। इसका हर कोई थर्मामीटर के सहारे टटोलना चाहता है कि निशांत क्यों आए। तो वजह यही है कि जिस तरीके से बीजेपी बंगाल में चुनाव जीती है, उसका दबाव बिहार पर देखने को मिलेगा। सम्राट जिस मजबूती के साथ मुख्यमंत्री बने हैं, अब बंगाल परिणाम के बाद वो मजबूती थोड़ी कमजोर होती हुई दिख रही है। पहले था कि नीतीश की वजह से मुख्यमंत्री बने हैं, अब बीजेपी इस चेहरे से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और बंगाल के लाइन पे ही हिंदू मुस्लिम का जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को जोड़ देने की कोशिश होगी। ऐसे में निशांत जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत का पहला स्पीच 3C को लेकर दिया था, हाल में विजय चौधरी भी इस 3C पर मोहर लगाते हुए दिखे, तो कहीं न कहीं जदयू के अंदर ये बात अब चर्चा होनी शुरू हो गई है कि निशांत नहीं तो फिर पार्टी को संभाल कर रखना मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी अब उस दाव पर भी बढ़ सकती है कि जदयू का ही हम विलय करा लें। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, जो कहीं न कहीं जिसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ निशांत है, और निशांत के सहारे ही पार्टी जितने दिनों तक सरवाइव कर सके, मतलब एकमात्र रास्ता निशांत है। तो ऐसे में निशांत का मंत्रिमंडल में शामिल होना, पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स और पार्टी के अंदर जो एक बीजेपी की सोच वाली जदयू है, एक सोशल जस्टिस की सोच रखने वाली जदयू है, इसके बीच बेहतर समन्वय निशांत के सहारे ही बनाया जा सकता है। ये अब भूजा पार्टी भी महसूस करने लगे हैं। इसलिए ये सारा खेल जो आप देख रहे हैं, निशांत का मंत्रिमंडल में शामिल होना, भूजा पार्टी के वजूद का भी सवाल है, क्योंकि निशांत के सहारे ही वो सम्राट पर और बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। अगर सम्राट मतलब निशांत कमजोर हुए तो सम्राट भी कमजोर होगा, निशांत कमजोर हुए तो भूजा पार्टी भी कमजोर होगा। ये बिहार के राजनीति का जो उपयोगितावादी पॉलिटिक्स है, उसका ये सच है, और यही सच आज निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिलहाल पॉलिटिक्स में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।